हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, आप लोगों को पता है कि फाइनली आपका आरआरबी टेक्नीशियन का 9144 पोस्ट पे नोटिफिकेशन जारी हो गया, जिसमें हम बेसिकली बात करेंगे तो आईटीआई पास कैंडिडेट के लिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 का 8052 पोस्ट पे बंपर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आईटीआई के कौन कौन से ट्रेड वाले कैंडिडेट फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि यह समझना बहुत ही जरूरी है। आप कोई कैंडिडेट है फिटर के, कोई कैंडिडेट है इलेक्ट्रीशियन के, डीजल मैकेनिक के, ब्लैक स्मिथ के, तो पर्टिकुलर उनका यहां पे सवाल आ रहा कि क्या सर कोपा वाले भर सकते हैं कि नहीं, पासा वाले भर सकते हैं कि नहीं, वेल्डर वाले भर सकते हैं कि नहीं। तो टेंशन मत लीजिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो ट्रेड को मेंशन किया गया है, अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप के हैं तो अच्छी बात है, उसके रिगार्डिंग भी हम आगे वीडियो के बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, जरूर से ज्वाइन हो जाएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपने कंटेंट आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, अगर रेलवे के आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से रेलवे का एनुअल कैलेंडर यहां पे जारी कर दिया गया है। तो आप रेलवे के किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आपका एएलपी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए, जो आपका रिलीज किया गया किरण पब्लिकेशन की तरफ से। और सबसे ज्यादा रेलवे एग्जाम को लेकर पॉपुलर बुक जो है वो सिर्फ और सिर्फ किरण पब्लिकेशन की तरफ से आप लोगों के लिए यहां पे आता है, क्योंकि इसमें जो कंटेंट रहता है वो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। और इस बुक की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारे एग्जाम के सॉल्व पेपर मिलेंगे, चाहे आप नॉन टेक्निकल का बात कर लो, टेक्निकल का बात कर लो, ग्रुप डी का बात कर लो, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का बात कर लो, तो हर एग्जाम का आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर देखने को मिलेंगे। और इसमें आपका 10,000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न मिलेंगे, जो आपका सीधा सीधा टीसीएस बेस पे यहां पे रहता है। ये मैथमेटिक्स का बुक है और ये आपका सार संग्रह जो आपका पटना खान सर के द्वारा रचित है, सामान्य ज्ञान। इसे खरीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, नहीं तो आप अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाके इस बुक को परचेस कर सकते हो। फाइनली जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। एएलपी के बाद दूसरा भर्ती आपका टेक्नीशियन का रिलीज किया गया है, डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन सीईए नंबर 2/2024। इसमें बात करेंगे तो आपका भर्ती को दो पोर्शन में डिवाइड करके निकाला गया है। पहला आपका टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का, जिसमें आपका आईटीआई वाले कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर सकते हैं, और दूसरा आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, जिसमें आईटीआई वाले कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। कुछ पोस्ट पर सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट का पोस्ट आता है, जिसमें 12th वाले भी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अपना जो 12th है वो कंप्लीट किया है। तो हम फाइनली देखेंगे कि आईटीआई के कौन कौन से ऐसे ट्रेड हैं जिनको पर्टिकुलर यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, जो टेक्नीशियन पोस्ट के लिए यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो फाइनली हम आ गए क्वालिफिकेशन पोर्शन पे, ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा। इसमें अगर बात करें तो टोटल टेक्नीशियन का जो वैकेंसी निकाला गया है, उस टेक्नीशियन वैकेंसी में टोटल यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्ट आपको देखने को मिलेगा, कितना तरह का पोस्ट यहाँ पे रिलीज किया गया है, तो टोटल यहाँ पे 18 तरह का पोस्ट रिलीज किया गया है, ठीक है, जिसमें से 90% जो पोस्ट है वो आपका सिर्फ और सिर्फ आईटीआई वाले कैंडिडेट के खाते में डाला गया है। हालांकि पीसीएम का भी पोस्ट है, 12th का भी पोस्ट है, पर बहुत कम वैकेंसी पर्टिकुलर 12th वालों पीसीएम वालों के लिए निकाला गया है। तो आईटीआई वालों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी निकलकर सामने आ रही है। जो कंफ्यूजन रहता है कि कौन कौन से ट्रेड वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वो आप लोग यहां से देखिए। चलिए एक एक करके आपको सारा ट्रेड का बताते हैं। सबसे पहले यहां पे बोला जा रहा कि अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल से अगर फॉर्म अप्लाई करिएगा तो इसको क्वालिफिकेशन अलग है, इसके बारे में भी आपको नहीं देखना है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सिग्नल ग्रेड 3 का पोस्ट का, ठीक है, जो आपका यहां से शुरू हो रहा, देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ का, ठीक है, जो आपका पे लेवल 2 के लेवल 2 का जॉब है। इसमें अगर बात करेंगे क्वालिफिकेशन का, तो देखिए क्वालिफिकेशन इसमें क्या बोला गया है, ध्यान से समझिएगा। यहां पे मैट्रिकुलेशन एसएसएलसी प्लस आईटीआई फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ एनसीबीटी एससीबीटी। तो एक जो कंफ्यूजन रहता है कि हमने आईटीआई एनसीबीटी से किया है या फिर हमने आईटीआई एससीबीटी से किया है, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। तो आपने चाहे आईटीआई एनसीबीटी से किया है या फिर आपने आई एससीबीटी से किया है, किसी भी आपने संस्था से किया है, तो आप इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपका नेशनल लेवल पे आईटीआई है या फिर आपका स्टेट लेवल पे आईटीआई है, आप दोनों तरह के जो छात्र हैं वो एलिजिबल होंगे। पहला कंफ्यूजन दूर। अब बात करते हैं कि भैया इसमें ट्रेड क्या है। ट्रेड के बारे में अगर बात करेंगे तो बोला गया है कि देखिए फोर्जर एवं हीट ट्रीटर, फाउंड्री मैन, पैटर्न मेकर, माउल्डर, जिसे
रिफैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये सारा ट्रेड आपको दिया गया है ब्लैक स्मिथ वालों में, ब्लैक स्मिथ वालों के लिए ये दिया गया है। अगर इसके साथ आपने अगर रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखा है, जैसे 10th के बाद भी बहुत सारे कैंडिडेट रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं और ITI के बाद भी करते हैं, तो अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखा है, चाहे किसी भी ट्रेड से आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है, अगर रेलवे से आपने किया है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए आपका पार्टिकुलर आपका जो ट्रेड है वो भी मेंशन किया गया है कि ये आपका सिर्फ और सिर्फ ब्लैक स्मिथ के लिए बोला गया है, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज में अगर आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो ब्रिज का जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, क्या बताया गया है कि मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, इसके साथ साथ ITI होना चाहिए। कौन कौन सा ट्रेड में, तो देखिए यहाँ ट्रेड वाला जो है पोर्शन ध्यान देने वाला चीज है, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन है इसी में होता है। फीटर इलेक्ट्रीशियन स्ट्रक्चरल से वेल्डर, आप देखिए वेल्डर भी है, बहुत सारे वेल्डर वाले कैंडिडेट कंफ्यूजन में रहते हैं कि वेल्डर वाले अप्लाई कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 ही ट्रेड को एलिजिबल किया गया है ब्रिज का, जो टेक्नीशियन होता है उनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं भैया, देख लीजिए कैरिज एवं वीकॉन, टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैरिज एवं वैगन से बात करेंगे तो इसमें आपका कौन कौन सा ट्रेड है, तो इसमें आपका ट्रेड है फीटर, कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर, पाइप फिटर। टोटल यहाँ पे 4 तरह का ट्रेड वाला कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है। उसके बाद क्रेन ड्राइवर का अगर बात करें तो इसमें कौन कौन सा ट्रेड है, तो इसमें आपका रखा गया है मैकेनिक मोटर व्हीकल, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, कम ऑपरेटर, उसके बाद क्रेन ऑपरेटर, देन यहाँ पे बात करेंगे ऑपरेटर लोकोमोटिव एंड रेल क्रेन, ठीक है। तो ये सारे ट्रेड को रखा गया आपका क्रेन ड्राइवर पोस्ट के लिए अगर आप फॉर्म को अप्लाई करोगे तब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं डीजल इलेक्ट्रिकल से, इसमें कौन कौन सा ट्रेड है, तो इसमें आपका इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स है, वायरमैन है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये सभी ट्रेड को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। देन उसके बाद बात करेंगे अगर आप फॉर्म को अप्लाई करोगे मैकेनिकल डीजल के ट्रेड में, ठीक है, पोस्ट के लिए, तो इसमें कौन कौन सा ट्रेड को मौका मिलेगा, तो इसमें आपका है फीटर, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल, उसके बाद मैकेनिक ऑटोमोबाइल एडवांस डीजल इंजन, उसके बाद मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, वेल्डर और पेंटर, इन सभी ट्रेड को यहाँ पे मौका दिया गया है। उसके बाद अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें कौन कौन सा ट्रेड रहेगा, देख लीजिए। इसमें अगर ट्रेड का बात करोगे तो इसमें आपका टोटल इलेक्ट्रिकल, वायरमैन, मैकेनिक, ST/LT इक्विपमेंट एंड केबल ज्वाइंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ठीक है, इन सभी ट्रेड को यहाँ पे मौका दिया गया है। आई होप जो भी आपका ट्रेड को लेकर डाउट आ रहा होगा वो आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि आपका इलेक्ट्रिकल TRS से अगर आप फॉर्म अप्लाई करिएगा तो उसमें कौन कौन सा ट्रेड को मौका मिलेगा, तो देख लीजिए आपका यहाँ पे ट्रेड मेंशन है इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक ST/LT इक्विपमेंट केबल ज्वाइंटर, उसके बाद फीटर, वेल्डर, पेंटर जनरल से, मैकेनिस्ट, कारपेंटर, ये सभी ट्रेड वाले कैंडिडेट को मौका मिलेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने निकल के आ रहा पोस्ट नंबर 10 जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 EMU के अंतर्गत है। इसमें कौन कौन सा ट्रेड है, देख लीजिए, ट्रेड को ध्यान से समझिएगा, नहीं तो जब आप फॉर्म अप्लाई करिएगा ना तो बहुत मन में कंफ्यूजन चलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड के अंतर्गत अगर बात करें तो इसमें इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक ST/LT इक्विपमेंट एंड केबल ज्वाइंटर, फीटर, वेल्डर, पेंटर जनरल से, मैकेनिस्ट, कारपेंटर, ऑपरेटर, एडवांस मशीन टूल, ठीक है, ये सभी ट्रेड वाले कैंडिडेट को इसमें मौका दिया गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करेंगे आप देखिए फीटर से जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फीटर वाले ही फॉर्म अप्लाई करेंगे। जो आपका देखिए पेंट्रीवे से है वो सिर्फ और सिर्फ ये सभी कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करेंगे। उसके बाद रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनिंग से है तो इसमें आपका मल्टीपल तरह के ट्रेड को मौका दिया गया है। मतलब मिला जुला कर अगर बात करें तो इसमें कोपा वाले कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, पासा वाले कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ दी ट्रेड को यहाँ पे कवर किया गया जो हम लोगों ने वीडियो में बात किया, ठीक है। बाकी और भी ट्रेड को यहाँ पे रिपीट किया गया है अकॉर्डिंग टू आपका नंबर ऑफ पोस्ट, ठीक है, जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिपीट किया गया है। टर्नर वाले भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आपको बताया गया है टर्नर, ऑपरेटर, एडवांस मशीन टूल, ये सभी कैंडिडेट को यहाँ पे मौका दिया गया। पाइप फिटर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, गैस कटर वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वेल्डर TIG MIG वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मतलब वेल्डर से अगर आप किए हैं तो सिंपल सा हम बता देते हैं फॉर्म अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए
तो ये अभी अपडेट था पार्टिकुलर आपका ट्रेड को लेकर कि कौन कौन से ट्रेड वाले कैंडिडेट को मौका दिया गया है। आपने किस ट्रेड से आईटीआई किया हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और हाँ, एक इसका सिलेबस के ऊपर आपको अपडेट देखने को मिलेगा जो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो वेट करिएगा नेक्स्ट वीडियो का। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के ऊपर हम बात करने वाले हैं जो यहाँ पे चेंज किया गया है, ठीक है। बहुत बड़ा बदलाव आपको एग्जाम पैटर्न में देखने को मिलेगा जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। चैनल पर जितने कैंडिडेट फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा ताकि इसी तरह लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।